ले व्यवस्था पेज नंबर 138। ले व्यवस्था एक। एक युवक ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलाकर उससे कहा, दो इजराइलियों से कहे कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसको उसका बलि पशु गायें बैलों व भेड़ बकरियों में से एक का हो। 3 यदि वह गायों बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। 4 वह अपने हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। 5 और वह बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लोहू को समीप ले जाकर उसके वेदी के चारों ओर अलगों पर छिड़के जो कि मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। और फिर होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करें। 7 तब हारून और याजकों के पुत्र वेदी पर आग रखें और आग पर लकड़ी सजाकर धरें। और 8 हारून के पुत्र जो कि याजक हैं वे सिर पर चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को और उसकी बॉडी और उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर हो उसको सजाकर धरें। 9 और उसकी अतड़ियों को पैरों को जल से धोए। और जब याजक सबको वेदी पर जलाए तो वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला हवन ठहरे। 10 और यदि वह भेड़ बकरी व बकरों का होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए। 10 से 11 और वह यहोवा के आगे वेदी को उत्तर वाली अलंग बलि करे और हारून के जो पुत्र जो याजक हैं वे उसको लोहू की वेदी को चारों अलंगों पर चढ़ के 12 वह उसके टुकड़े करे और सिर पर चर्बी को अलग करे और याजक इन सब को उस लकड़ी पर सजा कर धरे जो वेदी की आग पर होगी। 13 और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धो और याजक सबके समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुगंध वाला हवन ठहरे। और 14 और यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों का होम बलि चढ़ाए तो पांडुकों व कबूतरों को भी चढ़ाए। 15 याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ के और सिर से धड़ से अलग कर दे और वेदी पर चढ़ाए और उसका सारा लोहू उस वेदी पर अलग अलग गिराए। 16 और उस ओजर मल सहित निकालकर वेदी की पूर्व की ओर से राख डालने के स्थान पर फेंक दे। 17 और वह पंखों के बीच में से फाड़े, वह अलग अलग न करे। जब याजक उसको वेदी पर लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए तो होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। सुख वाला सुगंध ठहरे। ले अवस्था 2। ले अवस्था 2। 1 जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाए तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे 2 और वह उसको रोहान के पुत्रों के पास जो याजक लाए उन और अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस प्रकार अपनी मुट्ठी पर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाएं और याजकों ने स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाएं और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरे। 3 और अन्न बलि में से जो बचा रहे सो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, यह यहोवा के हवनों में से परम पवित्र वस्तु होगी। 4 और जब तू अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलके व तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपत्तियों का हो। 5 और तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ हो, अन्न बलि हो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे का हो। 6 और उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, वह अन्न बलि हो जाएगा। 7 और यदि तेरा चढ़ावा कढ़ाई में तला हुआ अन्न बलि हो तो वह मैदे से तेल बनाया जाए। 8 और अन्न बलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो तो वह यहोवा के समीप ले जाना और जब वह याजक के पास ले जाया जाए तब याजक उससे वेदी के समीप ले जाए। 9 और याजक अन्न बलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकालकर वेदी पर जलाए कि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला अन्न ठहरे। 10 और अन्न बलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, यह यहोवा के पवनों को परम पवित्र वस्तु होगी। 11 और अन्न बलि जिससे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया न जाए, तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना। 12 और इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना और पर वे सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाया न जाए। 13 और फिर अपने अन्न बलियों को नमकीन बनाए और अपना कोई अन्न बलि और अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना और सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। 14 और यदि तू यहोवा के लिए
पहली उपज का अन्न बलि चढ़ाए, तो पहली उपज के अन्न बलि के लिए आग से झुलसाई हरी हरी बालें और हरी हरी बालों को मीज़ के निकाल देना और तब अन्न को चढ़ाना। 15 और उसमें तेल डालना और ऊपर लोबान रखना, वह अन्न बलि हो जाएगा। 16 और याजक सींच कर निकाले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को स्मरण देने व दिलाने वाला भाग करके जला दे, यह यहोवा के लिए हवन ठहरेगा। ले अवस्था 3। ले अव्यवस्था 3। 1 यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो, यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए तो वह पशु नर हो या मादा हो, पर जो निर्दोष हो उसको यहोवा के आगे चढ़ाए। 2 और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़कें। 3 और वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी की अतड़ियाँ ढपी रहे और जो चर्बी उसमें लिपटी रहे वह भी। 4 और उन दोनों के गुर्दों और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों के समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सब को वह अलग करे। 5 और हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होमबलि के ऊपर जलाएं जो उन लकड़ियों पर होगी जो उसके ऊपर है, और यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। 6 और यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो, तो वह चाहे नर हो वह मादा हो, पर जो निर्दोष है वह उसी को वह चढ़ाए। 7 और वह भेड़ का बच्चा चढ़ता हो तो वह उसको यहोवा के समान सामने चढ़ाए। 8 और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसके मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लोहू की वेदी की चारों ओर अलगों पर रख छिड़के। 9 और मेल बलि में से चर्बी और यहोवा के लिए हवन करे, और अर्थात उसकी चर्बी बड़ी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के पास से अलग करे जो उसको चर्बी उन लिपटी रहती है। 9 और दोनों गुद्दे और चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों के समीप कलेजे के ऊपर झिल्ली, उन सबों को वह अलग करे। 11 और वह याजक इन्हें वेदी पर जलाए, यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। 12 और यदि वह बकरा व बकरी चढ़ाए तो वह यहोवा के सामने चढ़ाए। 13 और वह अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लोहू की वेदी को चारों अलंगों पर चढ़ाए। 14 वह उसमें में से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए चढ़ाकर हवन करके चढ़ाए, अर्थात जिस चर्बी को अतड़ियाँ ढपी रहती हैं और जो चर्बी उन में लिपटी रहती है वह भी। 15 और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजी के ऊपर झिल्ली है वह उन सभी को अलग करे। 16 और याजक उन्हें वेदी पर जलाएं, यह तो हवन रूपी भोजन है सुखदायक सुगंध के लिए, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। 17 और तुम्हारे निवासियों में से तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा ही विधि ठहरेगी, यह तुम्हें चर्बी और लोहू कभी न खाओगे। ले अवस्था 4। ले अवस्था 4। ले व्यवस्था 4। 1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा दो कि इजराइलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से कि यहोवा ने मना किया किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, 2 और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह निर्दोष बछड़ा यहोवा के पाप बलि करके चढ़ाए। 4 और वह बछड़ा को मिलाप वाले तंबू के द्वार के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। 5 और अभिषिक्त याजक बछड़े के लोहू में से कुछ मिलाप वाले तंबू ले जाए। 6 और याजक अपनी अंगुली लोहे में डुबोकर और उसमें से कुछ पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। 7 बार याजक उस लोहू में से और कुछ लेकर सुगंधित रूप की वेदी के सिंगों पर मिलाप वाले तंबू में से यहोवा के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लोहू को वेदी के पार जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर उड़ेल दे। 8 फिर वह पाप बलि के बछड़े की सब चर्बी उससे अलग कर दे, अर्थात जिस चर्बी की अंतड़ियाँ ढपी हों और जितनी चर्बी उसमें हो लिपटी रहती हो। 9 और उन गुर्दों को और ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों के समेत कलेजे के ऊपर की चिल्ली, वह इन सबों को वह ऐसे अलग करे 10 जैसे मेलबलि वाले चढ़ावे से बछड़े से अलग किए जाते हैं, और याजक इनको होम बलि की वेदी पर जलाए। 11 और उस बछड़े की खाल, पाँव, सिर, अतड़िया, गोबर। 12 और सारा मांस निदान समूचा बछड़ा छावनी के बाहर शुद्ध स्थान में जहाँ राख डाली जाती है ले जाकर लकड़ी पर रखकर
आग से जलाए और जहाँ राख डाली जाती है वह वहाँ भी जलाया जाए। 13 और इजराइल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह मंडली की आंखों से छिपी हो और वे यहोवा के किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे। 14 और जब उनका विश्वास, जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए तो वह प्रकट हो जाए तब वह मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए और उनका पाप प्रकट हो जाए तो पाप बलि करके चढ़ाए और उसके मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए। 15 और मंडली के वृद्ध लोग अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखे और बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। 16 और अभिषिक्त याजक बछड़े के लोहू में से कुछ मिलाप वाले तंबू ले जाए। 17 और याजक अपनी उंगली लोहू में डुबो कर उसे बीच वाले पर्दे के आगे 7 बार यहोवा के सामने छिड़के। 18 और उस लोहू में से वेदी के सींगों पर जो यहोवा के आगे मिलाप वाले लो तंबू में हैं लगाए और बचा हुआ सब लोहू होम बलि की वेदी पर पाए और सब मिलाप वाले तंबू के द्वार पर उड़ेल दे। 19 वह बछड़े की कुल चर्बी निकाल कर वेदी पर जलाए। 20 और पाप बलि के बछड़े से किया था वैसे ही इससे भी करे। इसी भांति याजक इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित करे तब उनका पाप क्षमा किया जाएगा। 21 और बछड़े का छावनी से बाहर ले जाकर उसी भांति जलाए जैसे पहले बछड़े को जलाया था, यह तो मंडली के निमित्त पाप बलि ठहरेगा। 22 और जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध भूल करके दोषी हो जाए और उसका पाप प्रकट हो जाए तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान के लिए ले आए। 24 और बकरे के सिर पर अपना हाथ रखे और बकरे को उस स्थान पर बलि करे जहाँ होम बलि पशु यहोवा के आगे बलि करते हैं, यह तो पाप बलि ठहरेगा। 25 और याजक अपनी उंगली से पाप बलि पशु के लोहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसका लोहू होम बलि की वेदी पर उड़ेल दे। 26 और उसकी कुल चर्बी को मेल बलि की चर्बी की नाई वेदी पर जलाए और याजक उसके पाप के विश्वास में प्रायश्चित करे जब वह क्षमा किया जाए। 27 और यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे अर्थात कोई ऐसा काम करे जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, उसका वह पाप प्रकट हो जाए तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी का बलिदान ले आए। उस पाप के कारण निर्दोष बकरी। 29 और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे और याजक उसके लोहू में अपनी उंगली में लेकर होम बलि की वेदी सींगों पर लगाए और उसके लोहू को उसी वेदी के पाप पर उड़ेल दे। 31 वह उसकी सब चर्बी की मेल बलि पशु की चर्बी की नाई अलग करे और याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए और इस प्रकार याजक उसके प्रायश्चित करे और क्षमा मिलेगी। 32 और यदि वह पाप बलि के लिए तो एक बेड़ी का बच्चा ले आए तो वह निर्दोष मादा हो। 33 और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और उसको पाप बलि के लिए वहीं बलिदान करके होम बलि पशु बलि किया जाता है। 34 और याजक अपनी अंगुली से पाप बलि के लोहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी सींगों के पर लगाए और उसके सब लोहू को वेदी के पाप उड़ेल दे। 35 और वह उसकी चर्बी को मेल बलि वाले भेड़ के बच्चे की चर्बी की नाई अलग करे और याजक उससे वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाएगा। लेया व्यवस्था 5। लेया व्यवस्था 5 1 और यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी क्या तूने यह सुना अथवा जानता है और वह बात प्रकट न करे तो वह अपना अधर्म भार उठाना पड़ेगा। 2 और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले तो चाहे वह अशुद्ध बनेले पशु चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो, वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। 3 और यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों न हो जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो वह उस बात को जान लेगा कि यह दोषी ठहरेगा। 4 और यदि कोई बुरा व भला करने के बिना समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बातों में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उस समय मालूम हो जाएगा। 5 और वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी और विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले,
6 और युवा के सामने अपना दोष बलि ले आए, अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड़ व बकरी पाप बलि करने के लिए तैयार ले आए, तब याजक उस पाप के विषय में उसके लिए प्रायश्चित करे। 7 और यदि उसे भेड़ व बकरी के देने में सामर्थ्य न हो तो वह पाप के कारण 2 पांडु की व कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए, और उनमें से एक तो पाप बलि के लिए, दूसरा होम बलि के लिए। 8 और वह उनको याजक के पास ले आए, और याजक पाप बलि वाले देने वाले को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले को मरोड़ डाले, पर अलग न करे। 9 वह पाप बलि पशु के लोहू में से कुछ वेदी की अलंग पर छिड़के, और जो लोहू शेष रहे वह वेदी के पार कर गिराए, यह तो पाप बलि ठहरेगा। 10 और वह दूसरे पक्षी को वह विधि के अनुसार होम बलि, और याजक उसके पाप का प्रायश्चित करे, और तब वह क्षमा किया जाएगा। 11 और यदि वह 2 पांडु की वह कबूतरी के 2 बच्चे भी न दे सके तो वह अपने पाप के कारण अपना चढ़ावा एपा अथवा 10वां भाग एवं अपना 10वां भाग पाप बलि भाग मैदा पाप बलि लेकर और उस पर तेल डालकर वह लोबान रखे, और वह पाप बलि होगा। 12 और याजक के पास ले जाए, और याजक उसमें अपनी मुट्ठी पर स्मरण दिलाने वाला भाग दे जानकर वेदी पर यहोवा के हवनों पर जलाए, तो वह पाप बलि ठहरेगा। 13 और इन बातों में से किसी भी बात के विषय में जो कोई पाप करे, याजक उसका प्रायश्चित करे, और जब वह पाप क्षमा किया जाएगा, और पाप बलि का शेष अन्न बलि के शेष में कि कोई याजक ना ही याजक ठहरेगा। 14 फिर यहोवा ने मूसा से कहा। 15 यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए आए, और उसका दाम पवित्र स्थान से शेकेल के अनुसार उतने ही शेकेल रुपए का हो जितना कि याजक ठहराए। 16 जिस वस्तु के विषय में उसने जितना पाप किया उसमें 5वें भाग बढ़ाकर याजक को दे, और याजक दोष बलि का मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, उसका पाप क्षमा किया जाएगा। 17 यदि कोई ऐसा पाप करे कि जिन कामों में से जिनमें यहोवा ने मना किया और किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके अनजाने में हुआ तो भी उसका दोषी ठहराएगा, और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। 18 इसलिए वह निर्दोष मेढ़ा दोष बलि करके याजक के पास ले जाए, और उतने दाम का याजक ठहराए, और याजक उसके लिए उसकी भूल का जो उसने अनजान में प्रायश्चित करके और वह क्षमा किया जाएगा। 19 वह दोष बलि ठहरे, क्योंकि वह मनुष्य निसंदेह यहोवा के सम्मुख दोषी ठहरेगा। लियावस्था 6 लियावस्था 6 1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा। 2 यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर व लेन देन व लूट के विषय में आपने भाई से छल करे वह उस पर अंधेर करे। 3 वह पड़ी हुई वस्तुओं को पाकर उसके विषय में झूठ बोले, झूठी शपथ खाए, ऐसी कोई बात क्यों न हो जिससे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं। 4 जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट व अंधेर करके वह धरोहर व पड़ी पाई हो। 5 कोई वस्तु क्यों न हो जिसके विषय में उसने झूठ शपथ खाई है, वह उसको पूरा लौटा दे, और 5वां भाग बढ़कर भर दे। जिस दिन यह मालूम हो जाएगा कि यह दोषी, उसी दिन वह उस वस्तु के उस स्वामी को उसे लौटा दे। 6 और वह यहोवा के सम्मुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए याजक के पास ले आए, और वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। 7 इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, और जिस काम को करके वह दोषी हो गया उसकी क्षमा उससे मिलेगी। 8 फिर यहोवा ने मूसा से कहा। 9 हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कहे कि होम बलि की व्यवस्था है, अर्थात होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर बोर तब वेदी पर पड़ा रहे, और वेदी की अग्नि वेदी पर जलते रहे। 10 और याजक अपनी सनी और वस्त्र और अपनी तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होम बलि की राख, और जो राख भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। 11 तब वह अपने वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र पहनकर राख की छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। 12 और वेदी पर अग्नि जलती रहे, और बुझाने पर याजक बोर उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजा कर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। 13 और वेदी का आग लगातार जलती रहे और वह कभी बुझने न पाए। 14 अन्न बलि की व्यवस्था इस प्रकार है कि हारून के पुत्र उसको वेदी के आगे यहोवा के समीप ले जाएं। 15 और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर और उस पर का सब लोबान उठाकर अन्न बलि के स्मरणार्थ के इस भाग को यहोवा के सम्मुख सुखदायक
सुगंधि के लिए वेदी पर जलाए। 16 और उसमें से शेष रह जाए उसे हारून और उसके पुत्र खाएं, वह बिना खमीर के पवित्र स्थानों में खाया जाए, अर्थात वे मिलाप वाले तंबू के आंगन में उसे खाएं। 17 वह खमीर के साथ पकाया न जाए, क्योंकि मैंने अपने हव्य में उसको उसका निज भाग होने के लिए दिया था, इसलिए जैसा पाप बलि और दोष बलि परम पवित्र है वैसा वह भी है। 18 हारून के वंश के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं, तुम्हारी पीढ़ी 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 में यहोवा के हवनों में से उसका भाग सदैव बना रहेगा, और जो कोई उन हवनों को छुए वह पवित्र ठहरेगा। 19 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 20 जिस दिन हारून का अभिषेक हो उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को चढ़ावा चढ़ाए, अर्थात एपा का 10वां भाग मैदा नित्य अन्न बलि में चढ़ाए, उसमें से आधा बोर को और आधा संध्या के समय चढ़ाए। 21 वह तवे पर तेल के साथ पकाया जाए, जब वह तेल से तर हो जाए तब उसे ले आना, इस अन्नबलि से पकड़े पड़े हुए टुकड़े यहोवा के सुखदायक सुगंध के लिए चढ़ाना। 22 और उसके लिए पुत्र में से जो भी उसका याजक पद पर अभिषिक्त होगा वह उसी प्रकार चढ़ावा चढ़ा जाए। यह विधि सदा के लिए है कि यहोवा के सम्मुख वह संपूर्ण चढ़ावा जलाया जाए। 23 याजक के संपूर्ण अग्नि भी जब जल जाए तब वह खाया न जाए। 24 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 25 हारून और उसके पुत्रों से कहे कि पाप बलि की व्यवस्था यह है कि जिस स्थान में होम बलि का वध किया जाता है उसी में पाप बलि भी यहोवा के सम्मुख बलि किया जाए, यह परम पवित्र है। 26 जो याजक पाप बलि चढ़ावे वह उसे खाए, उस पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। 27 और जो कुछ उसके मांस से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा, और उसके लोहू के छींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाएं तो वह किसी पवित्र स्थान में धो देना। 28 और वह मिट्टी का पात्र जिसमें वह पकाया गया हो तो तोड़ दिया जाए, यदि वह पीतल के पात्र में सिजाया गया हो, और वह मांजा जाए और जल से धो लिया जाए। 29 और याजकों में से सब पुरुष उसे खा सकते हैं, वह परम पवित्र वस्तु है। 30 जिस पाप बलि के लोहू में से कुछ भी खून मिलाप वाले तंबू के भीतर शिव पवित्र स्थान में प्रायश्चित कराने के लिए पहुंचा गया है तब तो उसका मांस कभी न खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। ले व्यवस्था 7 ले व्यवस्था 7:1 फिर दोष बलि की व्यवस्था का यह है कि वह परम पवित्र है। 2 जिस स्थान में होम बलि पशु का वध करते हैं उस स्थान पर दोष बलि पशु का भी बलि और उसके लोहू को भी याजक वेदी पर चारों ओर छिड़के। 3 वह उसमें की सब चर्बी को चढ़े, अर्थात उसकी मोटी पूंछ को जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी हों वह भी। 4 और वह दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर और कमर के पास होती है और गुर्दों समेत कलेजा के ऊपर की झिल्ली उन सबों को वह अलग करे। 5 और याजक इन्हें वेदी पर यहोवा के लिए हवन करे और वह दोष बलि होगा। 6 और याजकों के सब पुरुष उसे खा सकते हैं, वह किसी पवित्र स्थान में खाया जाए क्योंकि वह परम पवित्र है। 7 जैसा पाप बलि है वैसा ही दोष बलि है, उन दोनों की एक ही व्यवस्था है, जो उन याजकों को बलि चढ़ा के प्रायश्चित करे और वह उन्हीं वस्तुओं से ले ले। और 8 और जो याजक किसी के लिए होम बलि को चढ़ाए उस होम बलि की खाल को वही याजक ले ले। 9 और तंदूर में व कढ़ाई में व तवे पर पके हुए अन्न बलि उसी याजक की होंगी जो उन्हें चढ़ाता है। 10 और अन्न बलि जो चाहे तेल से सने हुए चाहे रुक्ष हों वे हारून के सब पुत्रों के समान मिले। 11 और मेल बलि की जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाया हो व्यवस्था यह है। 12 यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो वह धन्यवाद बलि के साथ तेल के सने हुए अखमीरी फुलके और तेल की चुपड़ी हुई अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल पर चढ़ाए। 13 और वह अपने धन्यवाद वाले मेल बलि के साथ अखमीरी रोटियां भी चढ़ाई। 14 और वह एक एक चढ़ावे में से एक एक रोटी यहोवा के उठाने के लिए भेंट करके चढ़ाए, वह मेल बलि के लोहू को छिड़कने वाले याजक की होगी। 15 और उसे धन्यवाद के लिए वाले मेल बलि का बलिदान चढ़ाने के लिए खाया जाए और उसमें से कुछ भी बोर तक शेष न रह जाए। 16 पर यदि बलिदान पर चढ़ावा मन्नत व स्वेच्छा का हो तो उस बलि को जिस दिन वह चढ़ाया जाए उसी दिन वह खाया जाए और उसमें से जो शेष रह जाए वह दूसरे दिन खाया जाए। 17 परंतु जो कुछ बलिदान के मांस में से तीसरे दिन तक रहे वह आग में जला दिया जाए। 18 और उसके मेल बलि के मांस में से यदि कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो वह ग्रहण न किया जाए और न पुनः में गिना जाए, वह घृणित कर्म समझा जाए, और जो कुछ उसे खाए उसे अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। 19
फिर जो मांस किसी अशुद्ध वस्तु से छू जाए वह न खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए कि मेल बलि का मांस जितने शुद्ध हों वह खाएं। 20 परंतु जो अशुद्ध होकर यहोवा के मेल बलि के मांस में से कुछ खाए वह अपने लोगों के नाश के लिए जाए, नाश किया जाए। 21 और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को छूकर यहोवा के मेल बलि पशु के मांस में खाए तो वह भी अपने लोगों में से नाश किया जाए, चाहे वह मनुष्य की कोई अशुद्ध वस्तु है, अशुद्ध पशु को है, अशुद्ध और घृणित वस्तु हो। 22 फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि 23 इस्राएलियों से इस प्रकार कहे कि तुम लोग न तो बैल की कुछ चर्बी खाना और न कुछ भेड़ की। 24 और जो पशु स्वयं मर जाए और जो पशु दूसरे से फाड़ा जाए उसकी चर्बी और काम ले में लाना, परंतु उसे किसी प्रकार से खाना नहीं। 25 और जो कोई ऐसे पशु की चर्बी खाएगा जिसमें लोग जो कुछ यहोवा के लिए हवन चढ़ाया करते हैं वह खाने वाले लोगों में से नाश किया जाए। 26 और 26 और तुम अपने घर में से किसी भांति का लोहू, चाहे पक्षी या पशु का हो, खाना। 27 हर प्राणी जो भांति का लोहू खाएगा वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। 28 फिर यहोवा ने मूसा से कहा 29 इसराइलियों से इस प्रकार कहे कि जो यहोवा के लिए मेल बलि चढ़ाए वह उसे मेल बलि में से यहोवा के पास भेंट ले जाए। 30 वह अपने ही हाथों से यहोवा के हव्य अर्थात छाती समेत चर्बी को ले आए कि छाती हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई। 31 और याजक चर्बी को तो वेदी पर जलाए परंतु हारून और उसके पुत्रों की होगी। 32 और फिर तुम अपने मेल बलियों में से दाहिनी जांग को भी उठाने की भेंट करके याजक को देना। 33 हारून के पुत्रों में से जो मेल बलि के लोहू और चर्बी को चढ़ाए दाहिने जांग उसी भाग का होगा। 34 इसलिए इस्राएलियों के मेल बलि में से हिलाने की भेंट की छाती और उठाने की भेंट की जांग को लेकर मैं याजक हारून और उसके पुत्रों को दिया है कि यह सर्वदा इस्राएलियों की ओर से उनका हक बना रहे। 35 जिस दिन हारून और उसके पुत्र यहोवा के समीप याजक पद के लिए आए उस दिन यहोवा के हव्यों में से उसका यही अभिषिक्त भाग ठहराया। 36 जिस दिन यहोवा ने उसका अभिषेक किया उसी दिन उसने आज्ञा की कि इस्राएलियों की ओर से ये ही भाग नित्य मिला करें और उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनका यह हक ठहराया गया। 37 होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, याजकों के संस्कार बलि और मेल बलि की व्यवस्था यही है। 38 जब यहोवा ने सीने पर्वत के पास के जंगल में मूसा को आवाज दी कि इस्राएल मेरे लिए क्या क्या चढ़ावे, तब उसने उनको यही व्यवस्था दी थी। ले व्यवस्था 8 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, दो तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों और अभिषेक के तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेढ़ों और अख़मीरी रोटी की टोकरी को 3 मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ और वहीं सारी मंडली को इकट्ठा कर। 4 यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठी हुई। 5 और जब यूसा ने मंडली से कहा कि जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। तब उसने उनको अंगरखा पहना और कटिबंध लपेटकर बहागा पहना दिया और एपद लगाकर एपोद के काढ़े हुए पटुके से एपोद को बांध कर कस दिया। 8 और उसके उनके चपरास लगाकर चपरास में उरीम और तुमीम रख दिए। 9 तब उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने पर सोने की टीके को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 10 तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सब का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। 11 और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का और कुछ कुल समान वेदी का और सपाए समेत होदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। 12 और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। 13 तब मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप लेकर अंगरखे पहनाकर फेंटे बांध के उनके सिर पर टोपी रख दी और जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 14 तब वह पाप बलि के बछड़े के समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने हाथ पाप बलि से बछड़े के सिर पर रखे। 15 तब वह पाप बलि किया और मूसा ने लोहे को लेकर उंगली से वेदी के चारों सिंगों पर लगाकर पवित्र किया और लोहे की वेदी के पार पर उड़ेल दिया और उसके लिए प्रायश्चित करके उसको पवित्र किया। 16 और मूसा ने अतड़ियों पर
की सब चर्बी, उसके कलेजे और झिल्ली और चर्बी की मेद समेत दोनों गुदों को लेकर वेदी पर जलाया। 17 और बछड़े में से जो कुछ शेष रह गया उसको, अर्थात गोबर समेत उसको, खाल और मांस को उसकी छावनी में से बाहर आग से जलाया। और जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 18 फिर होम बलि के मेढ़े का समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने हाथ में मेढ़ों के सिर पर रखे। 19 तब वह बलि किया गया और उसने मूसा का लोहू वेदी पर और चारों ओर छिड़का। 20 किया गया कि और मूसा ने और सिर सिर और चर्बी समेत टुकड़ों को जलाया। 21 तब अतड़ी और पांव जल से धोए गए। तब और मूसा ने मेढ़े वाली वेदी पर जलाया और वह सुखदायक सुगंध देने के लिए तैयार होम बलि और यहोवा के लिए हव्य और जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 22 फिर वह दूसरे मेढ़े को संस्कार तथा मेढ़ा का समीप ले गए और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। 23 तब वह बलि किया गया और मूसा ने लोहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के और सिर पर, उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। 24 और वह हारून के पुत्रों के समीप ले गए और लोहू में से कुछ एक एक के दाहिने कान पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया और मूसा ने लोहे की वेदी पर की ओर जल छिड़का। 25 और उसने चर्बी और मोटी पूंछ और अतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली समेत दोनों गुर्दे और दाहिने जांग ये सब अलग रखे। 26 अख़मीरी रोटी की टुकड़ी जो यहोवा ने आगे रखी गई है, उनमें से एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का फुलका और एक रोटी लेकर चर्बी और दाहिने जांग पर रख दी। 27 और सब ये वस्तुएं हारून और उसके पुत्रों के हाथों पर धर दी गई और हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाई गई। 28 और मूसा ने फिर उनको उनके हाथ पर से लेकर उन्हें वेदी पर होम बलि के लिए ऊपर उठाया। यह सुखदायक सुगंध देने के लिए, संस्कार के लिए भेंट और यहोवा के लिए हव्य था। 29 तब मूसा ने छाती को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाया और संस्कार के मेढ़ों से मूसा का यह भाग हुआ कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 30 और मूसा के ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लोहू और दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का और उसने वस्त्रों समेत उसके पुत्रों को भी पवित्र किया। 31 और मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा कि मांस वाले मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पकाओ और उस रोटी को जो संस्कार की टोकरी में हो वही खाओ जैसा मैंने आज्ञा दी है कि हारून और उसके पुत्रों से खाएं। 32 और फिर मांस और रोटी में से शेष रह जाए उसे आग में जला देना। 33 और जब तक तुम्हें संस्कार के दिन पूरे न हो तब तक, अर्थात 7 दिन मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। 34 जिस प्रकार आज किया गया है वैसे ही करना आज्ञा यहोवा को दे, यही तुम्हारा प्रायश्चित किया जाएगा। 35 इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक दिन रात ठहरे रहना और यहोवा की आज्ञा मानना, और ताकि तुम न मर जाओ, और क्योंकि ऐसी आज्ञा मुझे दी गई है। 36 तब यहोवा की इन्हीं सब आज्ञाओं के अनुसार जो कुछ उसने मूसा के द्वार दी थी, हारून और उसके पुत्रों ने उनका पालन किया। ले व्यवस्था 9। ले व्यवस्था 9 एक 8वें दिन मूसा और हारून और उसके पुत्रों को इस्राएली पुरानियों को बुलवाकर हारून से कहा, दो पाप बलि के लिए एक निर्दोष बछड़ा और होम बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा लेकर यहोवा के सामने भेंट चढ़ा। 3 और इस्राएलियों से कहे कि तुम पाप बलि के लिए एक बकरा और होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक भेड़ को बच्चा लो, और जो 1 वर्ष की और का निर्दोष हो। 4 और मेल बलि के लिए यहोवा के सम्मुख चढ़ाने के लिए एक बैल और एक मेढ़ा और तेल से सने हुए एक मैदे और एक अन्नबलि भी ले लो, क्योंकि आज यहोवा तुमको दर्शन देगा। 5 और जिस वस्तु की आज्ञा मूसा ने उन सबको दी मिलाप वाले तंबू में ले आए, सारी मंडली समीप जाकर यहोवा के सामने खड़ी हुई। 6 और तब मूसा ने कहा कि वह काम क्या है जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी कि तुम उसे करो, और यहोवा की महिमा का तेज तुमको दिखाई पड़ेगा। 7 और मूसा ने हारून से कहा कि यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि और होम बलि को चढ़ाकर अपने और सब जनता के लिए प्रायश्चित कर, और जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित कर। 8 और इसलिए हारून ने वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि के बछड़े का बलिदान किया। 9 और हारून के पुत्र लोहू के पास ले गया और
उस जब उसने अपनी अंगुली को लोहे में डुबाकर वेदी के सिंगों पर लहू को लगाया और शेष लहू को वेदी पर उड़ेल दिया। 10 और पाप बलि की चर्बी और गुर्दों को कलेजे पर की झिल्ली को उसने वेदी पर जलाया और यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। और 11 और मांस और खाल को उसने छावनी से बाहर आग में जलाया। 12 तब होम बलि को बलिदान किया और हारून के पुत्र ने लोहू को उसके हाथ में दिया और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। 13 तब होम बलि पशु का टुकड़ा टुकड़ा करके सिर सहित उसके हाथ में दिया और उसने उसको वेदी पर जला दिया। और 14 और उसने आंतड़ियों और पांवों को धोकर वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया। 15 और उसने लोगों के चढ़ावे को आगे लेकर और उसके पाप बलि के बकरे के जो उनके लिए था और उसका बलिदान किया और पहले के समान उसे पाप बलि करके चढ़ाया। 16 और उसने होम बलि को भी समीप ले जाकर विधि के अनुसार चढ़ाया। 17 और अन्न बलि को भी समीप ले जाकर उसने मुट्ठी भर वेदी पर जलाया और यह बोर होम बलि के अलावा चढ़ाया गया था। 18 और बैल और मेढ़ा अर्थात जो मेल बलि पशु जनता के लिए थे वे भी बलि किए गए और हारून के पुत्रों ने लहू को उसके हाथ में दिया और उसने उसकी वेदी पर चारों ओर जल छिड़क दिया। 19 और उन्होंने बैल की चर्बी और मेढ़े की मोटी पूंछों को जिसमें चर्बी अतरिया ढप रही थी और गुर्दों सहित कलेजे की झिल्ली को भी उसके हाथ में दे दिया। 20 और उन्होंने चर्बियों को छातियों पर रखा और वह चर्बी वेदी पर जलाई। 21 परंतु छाती और दाहिनी जांग में हारून ने मूसा को आज्ञा के अनुसार हिलने और भेंट करने के लिए यहोवा के सामने हिलाया। 22 तब हारून की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पाप बलि होम बलि मेल बलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया। 23 तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में और निकल कर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता में दिखाई दिया। 24 और यहोवा के सामने आग निकालकर चर्बी सहित होम बलि वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता में जय जयकार का नारा और अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। ले व्यवस्था 10 एक तब नदाब और अम्बीहू नामक हारून के 2 पुत्रों और अपना अपना धूपदान और उसमें आग बारी और उसमें धूप डालकर उसी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी और यहोवा के सम्मुख आरती दी। 2 यहोवा के सम्मुख आग निकालकर दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। 3 तब मूसा ने हारून से यह कहा कि यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप हुआ रहा। 4 तब मूसा ने मिसाएल और इलाफान जो कि हारून और चाचा उजिएल के पुत्र थे को बुलाकर कहा कि निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। 5 और मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। 6 तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलीआजर और इतमार से कहा कि तुम लोग अपने सिर के बालों को मत बिखराओ और न अपने वस्त्रों को फाड़ो और न ऐसा ही हो कि तुम भी मर जाओ। और दूसरी सारी मंडली उसका क्रोध भड़क उठे, परंतु वह इस्राएल के कुल घराने और जो लोग तुम्हारे भाई बंधु यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें। 7 और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के बाहर के द्वार पर न जाना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ। और मूसा के इस वचन के अनुसार किया। 8 फिर यहोवा ने हारून से कहा कि जब तू व तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए तब तुम में से कोई एक दाखमुख पिए न हो न और किसी प्रकार का मध्य कहीं ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। यह तुम्हारी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित है। 10 और जिससे तुम पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध को अंतर कर सको। 11 और इस्राएलियों और उन सब विधियों को सिखा सको जिससे यहोवा के मूसा के द्वारा उनको सुनवा दिया। 12 फिर मूसा ने हारून और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इतमार और एलीआजर से भी कहा कि यहोवा के हाथ में हव्वे जो अन्न बलि बचा उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर के खाओ, क्योंकि यह पाप मिश्रित है। 13 और यदि तुम किसी पवित्र स्थान में खाओ
खाओ, वह तो युवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है, क्योंकि मैंने ऐसी आज्ञा पाई है। 14 हिलाई हुई भेंट भेंट छाती और उठाई हुई भेंट और जांग गो तुम लोग, अर्थात तू बिटिया बेटियां सब सुंदर शुद्ध स्थानों में जाओ, क्योंकि वे इस्राएलियों के मेल बलि में से तुझे और तेरे लड़के बाले का ठहरा दी गई है। 15 चर्बी के हव्यों को समझ उठाकर उठाई हुई जांग और हिलाई हुई छाती यहोवा के सामने थिलाने के लिए आया करेंगी। यह भाग यहोवा की आज्ञा के अनुसार सर्वदा की विधि की व्यवस्था से तेरे और तेरे तेरे लड़के बालों के लिए है। 16 और फिर मूसा ने पाप बलि के बकरे को ढूंढ ढांड कर की, तो फिर क्या पाया कि वह जलाया गया, और सो इलियाजार और इतमार जो हारून के पुत्र थे बचे, और वह उनके क्रोध में आकर रहने लगा। 17 कि पाप बलि परम पवित्र है और जिसे यहोवा ने तुम्हारे लिए दिया है, और पाप मंडली के अधर्म का भार अपने ऊपर उठा लिया है। यहोवा के सामने प्रथम प्रायश्चित करो और उसके मांस का पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया। 18 देखो, उसका लोहू पवित्र स्थान के भीतर तो लाया ही नहीं गया था। निसंदेह उचित था कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उसका मांस पवित्र स्थान में खाते। 19 और इसका उत्तर लोहून के मूसा ने इस प्रकार दिया है कि आज ही के समय अपने पाप बलि और होम बलि की यहोवा के सामने चढ़ाया। फिर मुझे ऐसी विपत्तियां आ पड़ी कि यदि मैं आज पाप बलि का मांस खाता तो क्या वह यहोवा सम्मुख बलि बात नहीं होती। 20 तब जब मूसा ने यह सुना तब उसको संतोष हुआ। ले व्यवस्था 11 ले व्यवस्था 11:1 फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि दो इस्राएलियों से कहो कि जितने पशु पक्षी और उन सभी में से जितने जीवधारियों का मांस खा सकते हो। 3 और पशुओं में जितने चिरे व फटे हुए खुरके हैं उन और पागुर और उनको खा सकते हैं। 4 परंतु पागुर करने वाले या फटे खुर वालों में से वैसे इन पशुओं को न खाना, अर्थात ऊँट को पागुर को जो करता है वह उसके चिरचिरे खुर को नहीं, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। 5 और शापान जो पागुर को करता है परंतु चिरचिटे खुर का नहीं होता, वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। 6 और खरा जो पागुर तो करता है परंतु खुर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। 7 और सूअर जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता है परंतु पगुर नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। 8 इनके मांस में से कुछ न खाना और इनकी लोथ को छूना नहीं, तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। 9 और फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र व नदियों के जल जंतुओं में से जितने के पंख और चोंटे होते हैं उन्हें तुम खा सकते हो। 11 और जलचर प्राणियों के जितने जीवदर बने बिना पंख के चोंटे किए समुद्र व नदियों में रहते हैं उन सबको तुम्हारे लिए घृणित है। 11 वे तुम्हारे लिए घृणित ठहरे, तुम उनके मांस में से कुछ न खाना और उनके लोथों को अशुद्ध जानना। 12 और जल में से किसी जंतु के पंख और चोंटे नहीं होते, वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। 13 फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण न खाएं, अर्थात उकाब हड़फोड़ कुर। 14 शाही और भांति भांति के चील। 15 और भांति भांति के सब काग चोंच। 16 शतुरमुर्ग तमाश जल कुक्कुट और भांति भांति के बीज। 17 हवासिल हिडंगिल उल्लू राजहंस धनेश गिद्ध। 16 लग भांति के बुलबुले टिटीरी और चमगादड़। 20 और जितने पंख वाले 4 पांवों के बल चढ़ते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। 21 21 पर रेंगने वाले और पंख वाले जो 4 पांवों के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने फांदने पर की टांगे होती हैं, तो उनको तो खा सकते हैं। 22 वे ये हैं और भांति भांति की टिड्डी, भांति भांति के फनगे, भांति भांति के हरगोल और भांति भांति के हकाब। 23 परंतु ये सब रेंगने वाले पंख जो 4 पांव वाले होते हैं तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। 24 और इनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे, और जिस किसी ने इनके लोथ छू जाए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे। 25 और जो कोई इनकी लोथ में या इनको अशुद्ध ठहराए, जिनको इनको अशुद्ध ठहरे। 25 और जो कोई इनकी लोथ में से कुछ भी
कुछ भी उठाए वह अपने धोए वस्त्र को सांझ तक अशुद्ध रहे। 26 फिर जितने पशु चिरे खुरे के हैं परंतु न तो बिल्कुल फटे खुरका और न नापागुर करने वाले हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध और उन्हें छुए और वह अशुद्ध न ठहरेगा। 27 और वह चार पांव के बल चलने वालों में से जितने पंजे के बल चलते हैं वह सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जैसे जो कोई उनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। 28 और जो कोई उनकी लोथ उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे क्योंकि वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। 29 और जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उनमें से रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं अर्थात नेवला चूहा और भांति भांति के गो। 30 और छिपकली मगर टिटिका टिक टिक सांडा और गिरगिटना। 31 सब रेंगने वालों में से यह तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं और इनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। 32 और इनमें से किसी की लोथ किसी एक वस्तु पर पड़ जाए वह अशुद्ध ठहरे, चाहे वह काठ का ही पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी काम का कैसे भी पात्र आदि का क्यों न हो, वह जल जाए और सांस तक अशुद्ध रहे तब वह समझ जाए। 33 और यदि मिट्टी का कोई पात्र जिसमें जंतुओं में से कोई पड़े तो उस पात्र में से वह जो कुछ वह हो अशुद्ध ठहरे और जो पात्र में तुम तोड़ डालना। 34 उनमें से जो खाने के योग्य भोजन हो जिसमें पानी का छुआ और सब अशुद्ध ठहरे फिर यदि ऐसे पात्र में पीने के लिए जो कुछ भी अशुद्ध ठहरे। 35 और इनकी लोथ में कुछ तंदूर व चूल्हे पर पड़े तो वह अशुद्ध ठहरे और तोड़ डाला जाए क्योंकि वह अशुद्ध हो जाएगा, वह तुम्हारे लिए भी अशुद्ध ठहरेगा। 36 परंतु सोता वह तालाब जिसमें जल इकट्ठा हो तो वह शुद्ध है परंतु जो कोई उसमें इनकी लोथ को छुए वह अशुद्ध ठहरे। 35 और यदि इनकी लोथ में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर बोने के लिए हो तो वह बीज शुद्ध रहे। 38 और बीज पर जल डाला गया हो और पीछे लोथ में उठा उस पर पड़ जाए तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे। 39 फिर जिन पशुओं के खाने की आदत तुमने दी है यदि उनमें से कोई पशु मर जाए तो कोई उसकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। 40 और उसकी लोथ में से जो कुछ खाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, जो कोई उसकी लोथ उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। 41 और सब प्रकार की पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु गिने में खाए न जाएं। 42 पृथ्वी पर रेंगने वाले में से जितने पेट व चार पांवों के बल चलते हैं वह अधिक पांव वाले होते हैं उनको तुम न खाना क्योंकि वे घिनौने हैं। 43 ये तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु को अपने आप से घिनौना न करना और न उनके द्वारा अपने अशुद्ध करके अपने अपवित्र ठहराना क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ और इस प्रकार के रेंगने और जंतुओं के द्वारा पृथ्वी पर चलता और अपने को अशुद्ध न करना। 45 क्योंकि मैं यहोवा हूँ जो तुम मिस्र देश में से निकाल लिए गए थे कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र रहूँगा। 16 पशुओं, पक्षियों और जलचरी प्राणियों और सब प्रकार के रेंगने वाले प्राणियों में यही व्यवस्था है। 47 शुद्ध, अशुद्ध और भयक्ष अभक्ष्य जीवधारियों में भेद किया है। ले व्यवस्था 12 1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा 2 इस्राएलियों से कहे कि जो स्त्री गर्भणी हो उसके लड़के हो तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगा जिसकी जो ऋतुमती होकर अशुद्ध हुआ करती है। 3 और 8वें दिन तक लड़के का खतना किया जाए और 8वें दिन तक लड़के का खतना किया जाए। 4 और वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे और वह उसके शुद्ध हो जाने के दिन पर पूरी न रहे वह तब तक न मिली हो पवित्र वस्तु वह उसको पवित्र स्थान में प्रवेश न करे। 5 और यदि उसके लड़की पैदा हो तो वह ऋतुमती की अशुद्धता 14 दिन को लगे और फिर 66 दिन तक अपने शुद्ध करने का रुधिर में रहे। 6 और उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हों तब वह उसके बेटा हुआ हो और बेटी हुई हो, चाहे वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का बेड़ी का बच्चा और पाप बलि और कबूतरी के लिए 1 बच्चा पांडु की मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक पास लाए। 7 जब याजकों को यहोवा के सामने चढ़ा के उसके लिए प्रायश्चित करके और अपने रुधिर को बहाने की अशुद्धता से छूट कर ठहरेगा जिस लड़की से लड़का व लड़की का उत्पन्न हो यही व्यवस्था है। 8
और यदि आपके पास भेड़ व बकरी देने की पूंजी न हो तो पांडु की व कबूतरी के दो दो बच्चे और होम बलि में दूसरा पाप बलि के लिए और याजक के लिए प्रायश्चित करे वह शुद्ध ठहरेगी। ले व्यवस्था 13। एक ले व्यवस्था 13:1 फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। 2 जब किसी मनुष्य के शरीर के चर्म में सूजन व पपड़ी व मूल फूल हो, उसके लिए चर्म की में कोट की व्याधि का सा कुछ देख पड़े और राहुन के याजक के पास उसके कुछ जो याजक हैं उनमें से किसी के पास जाएं। 3 और जब याजक उसके चर्म की व्याधि को देखेंगे तो यदि उस विधि के के स्थान पर के उस विधि के स्थान के रोएं जलते हुए हों और व्याधि चर्म से गहरी हो तो पड़ी हुई वह जान लेगी कोढ़ी की व्याधि और याजक मनुष्य को देखकर उसका अशुद्ध ठहराए। 4 और यदि वह फूल उसके चर्म में उजला तो हो परंतु चर्म के गहरा न देख पड़े और वह न रोए उजले हो गए हों तो याजक उनको 7 दिन तक बंद रखे। 5 और 7वें दिन तक याजक उसको देखे कि यदि वह व्याधि जैसी की तैसी बनी रहे और उसको चर्म में न फैले तो याजक उसका भी 7 दिन तक बंद रखे। 6 और 7वें दिन याजक फिर उसको और यदि देखकर वह पीड़ा की चमक कम है और व्याधि चर्म पर फैली न हो तो याजक उसको शुद्ध ठहराए और उसकी क्योंकि उसके तो चर्म पर पगड़ी है और वह अपने शुद्ध होकर वस्त्र धोकर शुद्ध हो जाएगा। 7 और यदि याजक की उस जांच के पश्चात में वह शुद्ध ठहरा गया है, वह पपड़ी और उसके चर्म के पर बहुत फैल गए हो तो वह याजक को दिखाया जाए। 8 और यदि याजक को देख पड़े कि वह चर्म फैल गई है और वह अशुद्ध हो जाएगा तो वह कोढ़ ही क्यों ना हो। 9 और यदि किसी कोढ़ की सी व्याधि किसी मनुष्य में वह याजक के पास पहुंचाया जाए। 10 और याजक उसको देखे और यदि वह सूजन उसके चर्म में उजली हो तो उसके कारण रोएं भी जलाने हो जाए और उस सूजन में बिना चर्म का मांस हो। 11 और यदि तो याजक जाने कि उसके चर्म में पुराना कोढ़ है इसलिए वह उसको शुद्ध ठहराए और बंद न रखे क्योंकि वह अशुद्ध है। 12 और यदि कोई कोढ़ी किसी के चर्म में फूटकर यहाँ तक फैल जाए कि जहाँ कहीं याजक देखे व्याधि से सिर से पैर तलवे तक कोढ़ ने चर्म को छा दिया हो। 13 और याजक ध्यान से देवे और यदि कोढ़ ने उसके सारे शरीर को छा लिया हो तो वह व्याधि को शुद्ध ठहराए और उसके शरीर का बिल्कुल उजाला हो जाए वह शुद्ध ठहरे। 14 और जब उसमें चर्महीन मांस दिखे तब वह अशुद्ध ठहरे। 15 और याजक चर्महीन मांस को देखकर अशुद्ध ठहराए क्योंकि वैसा चर्महीन मांस अशुद्ध ही होता है, वह कोढ़ है। 16 पर यदि वह चर्महीन मांस फिर उजाला हो जाए तो वह मनुष्य के पास याजक जाए। 17 और याजक उसको देखे कि यदि वह व्याधि फिर से उजली हो गई है तो याजक व्याधि को शुद्ध जाने वह शुद्ध। 18 यदि किसी के चर्म में फोड़ा होकर चंगा हो गया हो। 19 और फोड़े के स्थान में खुजली या सूजन वाली हुए उज्ज्वला बहुत हो तो वह याजक को दिखाया जाए। 20 और याजक रस को देखे और यदि वह चर्म से गहरा दिख पड़े और उसके रोए भी उजले हों तो याजक यह जानकर कि ब्रह्म में मनुष्य को अशुद्ध ठहरा जाए क्योंकि वह कोढ़ की व्याधि है जो कि फूट कर निकलती है। 21 और यदि याजक देखे कि उसमें उजले रोए नहीं हैं और वह चर्म गहरी नहीं है उसकी चमक उठ रही है तो याजक उस मनुष्य को 7 दिन तक बंद रखे। 22 और यदि वह व्याधि उस समय तक चर्म के सचमुच फैल गई है तो याजक उस मनुष्य के अशुद्ध ठहराए क्योंकि वह कोढ़ी व्याधि है। 23 और यदि वह फूल न फैलने और अपने स्थान पर बने रहे और वह फोड़े के दाग और उस मनुष्य को शुद्ध ठहरा जाए। 24 यदि वह चर्म में चलाने या घाव और उस जलने के घाव में चर्महीन फूल लाली लिए हुए उजाला ही हो जाए। 25 तो याजक उसको देखे कि यदि उस फूल के रोए उजले हों तो वह चर्म से गहरा दिख पड़े और वह कोढ़ हो तो उसे जलने में दाग फूट जाए और याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए क्योंकि उसमें कोढ़ की व्याधि है। और 26 और यदि याजक देखे कि फूल में उजले रोए नहीं है तो वह चर्म
कुछ गहरा है, उसकी चमक कम नहीं हुई और उसको 7 दिन तक बंद रखे। 27 और 7वें दिन याजक उसको देखे और यदि वह चर्म फैल गई तो उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह उसको कोढ़ की सा व्याधि। 28 परंतु यदि वह चर्म फैला नहीं है और अपने स्थान में जहाँ कताही बना है उसकी चमक कम हुई है और वह जल जाने के कारण सूजा हुआ, तो याजक उस मनुष्य का अशुद्ध ठहराए और वह दाग जलने के कारण से है। 29 फिर यदि पुरुष व स्त्री के सिर व पुरुष की दाढ़ी में व्याधि हो तो 30 तो याजक व्याधि को देखे और यदि वह चर्म गहरा दिख पड़े तो उसमें बुरे बुरे पतले बाल हों तो याजक उस मनुष्य के अशुद्ध ठहराए और वह व्याधि से हुआ अर्थात सिर व दाढ़ी का कोढ़ है। 31 और यदि याजक संवेग की विधि को देखे तो वह चर्म की गहरी नहीं है और उसमें काले बाल नहीं है तो वह संवेग के व्याधि को 7 दिन तक बंद रखे। 32 और 7वें दिन याजक व्याधि को देखे, यदि वह संवा फैला न हो तो उसमें बुरे बुरे बाल न हो तो वह संवा चर्म से गहरा न देखे पड़े। 33 तो यह मनुष्य मूड़ा जाए और परंतु यह सेवा के वहाँ न मूड़ा जाए और याजक का संवेग वाले को और भी 7 दिन बंद रखे। 34 और 7वें दिन तक याजक संवेग को देखे और यदि वह सेवा चर्म में न फैला हो तो चर्म से गहरा न दिख पड़े तो याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए और वह अपने वस्त्र को धो ले। 35 और यदि वह शुद्ध ठहरने के पश्चात सेवा चर्म में फैले भी। 36 तो याजक उसको देखे कि चर्म में फैला हो तो वह याजक यह बुरे बाल ढूंढे, क्योंकि यह अशुद्ध है। 37 और यदि उसके दृष्टि में वैसे हुआ जैसा का तैसा बना हो और उसमें काले काले बाल जमे हो तो वह जानो कि सेवा चंगा हो गया है और वह मनुष्य शुद्ध है और अशुद्ध वह मनुष्य शुद्ध है और याजक उसे शुद्ध ठहरे। 38 फिर यदि किसी मनुष्य व स्त्री को चर्म में उजले फूले हों। 39 तो याजक उसे देखे कि उसके चर्म में फूले हैं, कम उजले हैं, वह तो उसको चर्म के निकली हुई है और वह मनुष्य शुद्ध ठहरेगा। 40 और फिर उसके बाल झड़ गए हों तो वह जानना कि यह चंदुला है परंतु शुद्ध है। 41 और उसके सिर के बाल झड़ गए हों तो वह माथे का चंदुला है परंतु शुद्ध है। 42 परंतु यदि चंदुले के सिर व चांदुले के माथे पर लाली लिए हुए और जले की व्याधि हो तो यह जानना कि चंदुले के सिर पर व मतुले माथे पर निकाला हुआ कोढ़। 43 उसके लिए याजक को देखे कि यदि व्याधि के सूजन उसके चंदुले सिर व मतले पर ऐसी लाली लिए हुए है और जैसा उजली जैसे चर्म में कोढ़ होता है। 44 और वह मनुष्य कोढ़ी है और अशुद्ध है और याजक उसको अवश्य अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह व्याधि उसके सिर पर है। 45 और जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे हों और उस बाल बिखरे हों तो वह अपने ऊपर वाले होठ को ढापे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। 40 और जितने वह व्याधि रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा और अशुद्ध ठहरा जाए, इसलिए वह अकेला रहे और उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। 47 फिर जिस वस्त्र में कोढ़ी की व्याधि हो वह उस वस्त्र का चाहे हो सनी का। 48 वह व्याधि चाहे उस सनी के ऊन के वस्त्रों में हो के ताने में चाहे बाने में, वह व्याधि चमड़े की किसी वस्तु में हो। 49 वह व्याधि किसी वस्त्र में चाहे ताने में चाहे बाने में व चमड़े किसी वस्तु में हरी व लाल सी हो तो जानना कि वह कोढ़ की व्याधि है और वह याजक को दिखाई दे। 50 और याजक व्याधि को देखे और व्याधि वाली वस्तु को 7 दिन के लिए बंद करे। 51 और 7वें दिन उस व्याधि को देखे, यदि वह वस्त्र उसमें ताने बाने में चाहे तो चमड़े से बनी हुई किसी वस्तु में फैल गई हो तो उसको जानने के लिए व्याधि कोढ़ और इसलिए वह वस्तु चाहे किसी काम में क्यों न आती हो तो भी वह अशुद्ध ठहरेगी। 52 और उस वस्तु को जिसके ताने में बाने में वह व्याधि हो चाहे वह उसके सनी व चमड़े के वस्तु हो उसे जला देना, वह व्याधि गलत कोढ़ी को हो वह वस्तु आग में जाए। 53 और यदि याजक देखे कि व्याधि उस वस्त्र के ताने बाने व चमड़े की उस वस्तु में से नहीं फैली। 54 तो जिस वस्तु में व्याधि हो तो उसके धोने की आज्ञा उस तक उसे और 7 दिन तक बंद रखे। 55 और उसके धोने के बाद याजक उसको देखे कि यदि व्याधि का न तो रंग बदला और न व्याधि फैली तो जानना कि वह अशुद्ध है, उसे आग में जलाना, क्योंकि चाहे वह व्याधि भीतर चाहे ऊपरी हो तो भी वह खाना खाने वाली व्याधि है। 56 और यदि याजक उसे देखे कि उसे धोने के पश्चात व्याधि की चमक कम हो गई है और वह उसको वस्त्र में चाहे ताने चाहे बाने में अथवा चमड़े में से फाड़ के निकाले। 57 और फिर वह व्याधि तब भी उस वस्त्र के ताने व बाने में वह चमड़े में वस्तुओं में देख पड़े तो वह जानना कि फूट से निकली हुई व्याधि है और वह उस व्याधि से अलग उसको आग में जलाना है। 58 और यदि उस वस्त्र में से जिसके ताने में बाने व्याधि में हो वह चमड़े की जो वस्तु उस जिससे जब कोई जाए और व्याधि जाती रहे तो वह दूसरी बार धुल कर शुद्ध ठहरे। 59 ऊन व सनी के कप वस्त्र के ताने में बाने व चमड़े की किसी वस्तु में जो कोढ़ की व्याधि हो उसके शुद्ध व अशुद्ध ठहरने की यही व्यवस्था है।